नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से इस YouTube चैनल प्ले विथ मैथ्स पर। और पिछले वीडियो में हमने रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे सभी पे चर्चा किया था। और आज हम उससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उनको देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या 1 कहा है कि 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 26 सेकेंड में एक खंभे को पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कल हम कॉन्सेप्ट में पढ़े थे। देखिए, एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम एक एरो खींचेंगे तो उसको हम रेलगाड़ी मान लेंगे, और इसकी डिस्टेंस को यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी हम हमेशा ऊपर में लिखेंगे, और जो चाल होगा उसको कहाँ रखेंगे, नीचे में रखेंगे। जिससे हमको एक बेसिक चीज़ समझ में आ जाएगा कि बार बार हम इसका यूज कर रहे होंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऊपर में हमेशा हम इसकी लेंथ यानी लंबाई को रखेंगे और नीचे में हमेशा इसकी चाल को रखेंगे। तो अब इस प्रश्न को पढ़िए। उससे पहले आप समझिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 364 मीटर लंबी 26 सेकेंड में एक खंभे को पार करती है। तो आप पहले एक क्या करिए कि डायग्राम बनाइए। तो ये मान लेते हैं कि रेलगाड़ी है, और ये मान लेते हैं खंभा है। और ये रेलगाड़ी इस खंभे को पार करने में कितना समय लेता है। तो कह रहा है कि समय जो लेता है वो कितना लेता है, 26 सेकेंड। और इस रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो दिया हुआ है आपको कितना, तो 364 मीटर। तो आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है, तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात कीजिए। गति के मतलब होता है चाल, और चाल का फॉर्मूला आप पढ़े हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जरा सा समझिए, अब क्या पढ़े थे कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी भी खंभा को पार करेगा तो वह केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। यानी यह रेलगाड़ी जो है वो दूरी कितना तय किया होगा, तो 364। तो यहाँ आप लिख दीजिए 364। और समय पूछ रहा है, समय आपको दिया हुआ है 26 सेकेंड। तो यहाँ लिख दीजिए 26। अब इसको काट लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 26 से काटेंगे तो एक बार में हो जाएगा 26, 10 बच जाएगा। 26 चौका होता है 104, यानी आपको जो समय लगेगा वो लगेगा 14 सेकेंड। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। आइए हम अगले वीडियो में यानी अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 2 पर। तो सवाल नंबर 2 कह रहा है कि एक ट्रेन 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। तो पहले तो आप एक ट्रेन बना लीजिए, और इसका चाल दिया हुआ है 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख लेते हैं। अब कह रहा है कि और 7 सेकेंड में एक खंभे को पार कर जाता है। एक खंभा है और इसको पार करने में ये ट्रेन है, ये ट्रेन ये कितना समय लेता है। तो कह रहा है कि समय लेता है 7 सेकेंड। तो आप लिख लीजिए 7 सेकेंड। अब कह रहा है कि तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि लंबाई के मतलब आपसे दूरी पूछ रहा है। जब भी लंबाई की चर्चा करे तो समझिए कि दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर आपको देखिएगा कि क्या होता है। तो कहेंगे सर दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, यानी डिस्टेंस आप बराबर आप कह सकते हैं क्या होगा। तो कहेंगे सर स्पीड इनटू में टाइम। तो पहले तो आप ये देखिए कि स्पीड दिया हुआ है क्या, तो कहेंगे सर बिल्कुल 79.2। समय दिया हुआ है कितना, तो 7 सेकेंड। तो कल हम एक और चीज़ पे चर्चा किए थे पिछले वीडियो में, आप देखेंगे। तो उसमें हम ये बोले थे कि देखिए कि आपका यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे ये सेकेंड में है तो ये भी आपको मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, जबकि ये किलोमीटर में दिया हुआ है। तो आप इसको पहले क्या करिए कि किलोमीटर को मीटर में बदल लीजिए। तो 79.2 किलोमीटर है, और हम आपको बताए थे कि मीटर में बदलने के लिए गुना कितना से करेंगे, तो 5/18 से। तो आप यहाँ लिख लीजिए 5/18। यहाँ से आप हटाइएगा तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठ जाएगा। अब 5 से काटिएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, और 18 से काटिए इसको। तो देखिए 18 चौका 72, ये बच जाएगा कितना, तो 7, 18 चौका 72। और ये 2 से काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, तो कहेंगे कि 22 बार में कट जाएगा। यानी आपका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, 22 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ तो स्पीड हो गया 22 मीटर पर सेकेंड, और आपसे समय दिया हुआ है कितना, 7 सेकेंड। तो आपका पूछ रहा है कि कितना दूरी तय किया। तो आप पढ़े थे कि ट्रेन अगर याद रखिएगा कि किसी खंभा को पार करेगा तो वह केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। यानी कि जो भी इसका डिस्टेंस आएगा वही इस ट्रेन की लंबाई भी हो जाएगी। तो 22 सत्ते कितना होता है, तो कहेंगे सर 154। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 154 मीटर। ऑप्शन संख्या बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 जो है वो कह रहा है कि एक 335 मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 सेकेंड में एक खंभे को पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप यह बताइए कि एक रेलगाड़ी है ये, जिसकी लंबाई कितना दी हुई है, तो कहेंगे कि 335 मीटर। अब आपसे कह रहा है कि यह 18 सेकेंड में एक खंभा को पार कर, ये खंभा है और इसको पार करने में इसको जो समय लगता है वो कितना लगता है, 18 सेकेंड।
अब ये देखिए मीटर में, ये सेकेंड में, तो आप निकाल लीजिए चुपचाप चाल कि चाल बराबर क्या होगा। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 335। कहिए सर 335 डिस्टेंस कैसे लिए, ये तो ट्रेन की लंबाई है। तो आप अभी पढ़े थे कि देखिए कि कोई रेलगाड़ी यदि किसी खंभा को, पोल को, आदमी को, पेड़ को पार करता है तो वह केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करता है। तो 335 इसका लंबाई हो गया। और यहाँ आप काट दीजिए कितना से, तो कहेंगे सर भागा दे देंगे हम इसको 18 से, यानी आपका समय 18 दूरी बटा समय, ये क्या हो जाएगा चाल। लेकिन आपसे चाल कह रहा है किलोमीटर में, तो देखिए ये मीटर में है, ये सेकेंड है, तो मीटर प्रति सेकेंड आएगा। और किलोमीटर में बदलने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, तो आप पढ़े थे कि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम लोग 18/5 से गुना करते हैं। तो गुना कर देंगे 18/5 से। अब देखिए 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 से आप कैंसिल कीजिएगा तो 5 6 का 30 और बच जाएगा 5 7 35, यानी आपका उत्तर आ जाएगा 67 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अब आइए 3 के बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 4। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या 4 कहा है कि 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 61 सेकेंड में पार कर जाती है, तो उस सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले तो कह रहा है कि एक ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई कितना दी हुई है, तो 800 मीटर। अब कह रहा है कि इसकी चाल भी दी हुई है कितना, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि ये ट्रेन जो है एक सुरंग है, मान लेते ये हमारा सुरंग है, और इस सुरंग को पार करने में जो समय लेता है वो कितना लेता है, 61 सेकेंड, यानी कि टाइम लेता है 61 सेकेंड। तो कहेंगे चलिए ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए ये मीटर में है, ये सेकेंड में है, तो इसको भी क्या होना चाहिए था, मीटर प्रति सेकेंड में। तो आप मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो कहेंगे सर 5/18 से डिवाइड करिए, यानी गुना कर लेंगे इसको। तो इसको अगर आप 5/18 से गुना कीजिएगा तो आप करिएगा तो अब देखिए 18 से ये 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 7 बचे कितना 35, यानी इसका चाल हो जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड। अब आप समझिए आप क्या पढ़े थे कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करे, किसी प्लेटफार्म को पार करे, या किसी अन्य रेलगाड़ी को पार करे, तो वह कितना दूरी तय करता है, तो अपनी लंबाई भी और इसकी लंबाई भी। और आपसे पूछ रहा है कि सुरंग की लंबाई। और जब भी आपसे रेलगाड़ी के प्रश्न में लंबाई की चर्चा करें तो आप समझिएगा कि वह दूरी पूछ रहा है, तो आप पहले निकाल लीजिए कि दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल तो आप निकाल लिए कितना, तो 35 मीटर पर सेकेंड, और समय कितना है 61। तो आप 35 से गुना कर दीजिए। तो 35 से करिएगा तो 35 एकम 35 के कितना होगा 5, और 35 गुने 6 210 होता है, और 3 पहले से बचा हुआ था, तो 210 और 3 हो जाएगा 213, यानी आपका उत्तर जो आएगा 2135 मीटर। तो 2135 मीटर जो लंबाई आया वो किसका लंबाई आया, तो कहेंगे सर 2135 जो लंबाई है वो इस ट्रेन का लंबाई भी है, और ये क्या सुरंग की लंबाई भी है। तो सुरंग और ट्रेन दोनों को मिला करके जो आपका टोटल लंबाई है वो 2100 कितना है 35। अब अगर सोचिए कि 2135 में से अगर हम ट्रेन की लंबाई को हटा दें 800 मीटर जो है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, सुरंग की लंबाई निकल जाएगा। तो आप घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो 5 में से 0 जाएगा 5, और 3 में से 0 जाएगा 3, और ये 11 में से 8 गया 3, और ये हो जाएगा 1, यानी आपका उत्तर आएगा 1335 मीटर। तो 1335 मीटर आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 750 मीटर लंबाई वाली एक ट्रेन 59 सेकेंड में एक सुरंग को पार कर जाती है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए जो पिछला प्रश्न हम लोग पढ़े थे वही प्रश्न सेम है, तो एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल आपको दी हुई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है इसकी लंबाई है 750 मीटर, और ये रेलगाड़ी एक सुरंग को पार करती है, ये मान लेते हैं हमारा सुरंग हो गया। और इस सुरंग को पार करने में कितना समय लेता है, तो कह रहा है ये जो समय लेता है वो लेता है 59 सेकेंड, यानी 59 सेकेंड। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि तो बताइए सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। सुरंग की लंबाई, तो सुरंग की लंबाई यानी अगर हमको ये पता चल जाए कि रेलगाड़ी का टोटल डिस्टेंस कितना है, ये 750 है, ध्यान रखिएगा यहाँ। तो इसका और इसका टोटल लंबाई अगर पता चल जाए हमको, तो इस टोटल लंबाई में से अगर हम रेलगाड़ी का लंबाई घटा लेंगे तो सुरंग का लंबाई निकल जाएगा।
तो आप देखिए सवाल क्या पढ़े थे। देखिए ये है सेकेंड में, ये है मीटर में, और ये है किलोमीटर में। तो पहले तो आप इसको निपटाइए, यानी इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलिए। तो मीटर में बदलने के लिए 5 बटा कितना से 18 से आप गुना कर देंगे। तो 18 से इसको कैंसिल करिएगा तो 5 बार में, और 5 बच्चे कितना हो जाएगा 25, यानी इस ट्रेन की चाल हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। अब समझिएगा कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है, सुरंग को पार करती है, या अन्य रेलगाड़ी को पार करती है, तो कितना लंबाई तय करती है, तो अपना भी और फिर जिसको पार करता है उसका भी, तो दोनों को लंबाई क्या होगा, आपस में जुट जाएगा। तो अब इसके लिए हम करेंगे क्या, तो कह रहा है कि सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। अभी हम बोले थे कि रेलगाड़ी के प्रश्न में कभी भी अगर आपसे लंबाई की चर्चा करे तो आप समझिए कि वह डिस्टेंस पूछ रहा है। तो अब फॉर्मूला लगा लीजिए डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस यानी दूरी बराबर होता क्या है, चाल गुने समय, यानी स्पीड इंटू क्या होगा, टाइम, चाल गुना समय। अब चाल आपका देखिए क्या है, तो 25 मीटर पर सेकेंड, और समय कितना लिया है, तो 59 सेकेंड। तो आप क्या करिएगा, गुना कर लीजिए। तो इन दोनों को गुना करिएगा तो देखिए ये 25 से करिएगा तो 25 गुने 9 होता है 225, यानी कि 225 के 5, और आपका हाथ में बच जाएगा कितना 25, 225 यानी कि 22 बच जाएगा। अब आप करिएगा तो 25 पचे 125, और 125 और ये 22 जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, तो 7 4 और 1 यानी 147, 147। तो ये जो 1457 आया वो किसका किसका लंबाई आया, तो कहेंगे सर ये जो 1457 है वो ट्रेन भी है और सुरंग भी है। तो अगर ट्रेन और सुरंग दोनों की कुल लंबाई 1457 है, और उसमें से अगर हम ट्रेन की लंबाई को घटा ले तो क्या हमको सुरंग की लंबाई नहीं मिल जाएगा, तो कहेंगे सर मिल जाएगा। तो आप क्या करिए, इससे ट्रेन की लंबाई को घटा दीजिए। तो ट्रेन की लंबाई 800 मीटर था, अगर इसको आप घटा लीजिएगा तो 5 में से 0 जाएगा 5, 7 में से 0 जाएगा 7, और 14 में से 8 जाएगा 6। तो आपका उत्तर हो जाएगा कितना, 675 मीटर। देखिए कहीं हमको लगता है गुना करने में तो गलती नहीं हुआ, एक बार हम चेक कर लेते हैं फिर से। देखिए यहाँ ट्रेन की लंबाई जो है वो 750 मीटर दी हुई है, जबकि हम लोग 800 घटा ले रहे थे, इस वजह से हमारा उत्तर जो है वो गलत हो गया था। तो हम थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पर हमारा 800 नहीं 750 होगा। तो यहाँ से अगर हम 750 हटाएंगे, यानी 750 मीटर कम कर ले, तो अब हमको ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी, यानी सुरंग की लंबाई मिल जाएगी। तो जरा इसको देखिए, अब घटाने के बाद कितना आएगा, तो 5 में से 0 जाएगा आपका आ जाएगा 5, और 7 में से 5 जाएगा 2, और 14 में से 7 गया 7, यानी अब यानी सुरंग की लंबाई जो होगी वो कितना हो जाएगी 725 मीटर, यानी ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 क्या दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 825 मीटर लंबी एक ट्रेन 62 सेकेंड में एक सुरंग को पार करती है, तो सुरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात की। देखिए फिर से वही सवाल है, आइए इसको देखते हैं एक बार फिर से। तो कह रहा है एक ट्रेन है, इस ट्रेन की चाल जो है 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कह रहा है कि लंबाई जो है 825 मीटर है, तो यहाँ लंबाई लिख देते हैं। कह रहा है कि यह एक सुरंग को, ये फिर से सुरंग बना लेते हैं हम लोग, और कह रहा है इस सुरंग को पार करने में यह 62 सेकेंड का समय लिया है, यानी कि इसको पार करने में जो समय लिया है टाइम, वो कितना लिया है, तो 62 सेकेंड लिया है। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या बोले कि अगर आपको ये पता चल जाए कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो उस टोटल दूरी में से ट्रेन की लंबाई को हटा देंगे तो सुरंग की लंबाई निकल जाएगा। और आप ये भी पढ़ें कि यदि कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगा तो कितना दूरी तय करेगा, तो अपना भी और इसका दोनों का क्या योगफल। तो अब निकालिए दूरी बराबर। तो हम आपको क्या बोले थे कि ये मीटर में है, ये सेकेंड में है, ये किलोमीटर में है। तो पहले तो आप किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करिए, तो 5/18 से गुना करिएगा, तो 18 8 144, और 8 बचे कितना होगा 40, यानी आपका जो चाल आएगा 40 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब दूरी निकालिएगा, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल यहाँ दिया हुआ है 40 और समय दिया हुआ है 62 सेकेंड। अब इन दोनों को गुना करिएगा, देखिए 0 हो जाएगा, और 4 दूना 8 और 6 चौका 24, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो आएगा वो 2480 मीटर आएगा। और 2480 मीटर जो डिस्टेंस आया वो किसका आया, तो इस ट्रेन का और ये सुरंग का। अगर इस दोनों के लंबाई के योग में से हम ट्रेन की लंबाई को हटा दें तो हमारा सुरंग की लंबाई पता चल जाएगा। तो अब इसमें से माइनस कर लीजिए 825, और 825 हटाइएगा तो 10 में से 5 जाएगा 5,
और ये देखिए 7 हो गया होगा, 7 में से 2 गया 5, और ये आपका हो जाएगा 3, यानी कि 23, और 23 में से 8 जाएगा 15, यानी आपका उत्तर आएगा 1555 मीटर। तो इस सुरंग की लंबाई जो होगी वो 1555 मीटर होगी। अब 6 नंबर के बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 7। देखिए फिर से इसे घटाने में थोड़ा सा गलती हो गया है, तो आप समझिएगा। यहाँ पर ये देखिए 10 में से 5 गया 5, ये 8 यानी इधर से एक हासिल हो गया था, तो 7 में से 2 गया 5, और ये 24 है, 24 में से 8 जाएगा आपका 16 हो जाएगा, यानी आपका उत्तर 1655 मीटर, ऑप्शन संख्या बी होगा। आगे देखिए सवाल संख्या 7। 7 में कह रहा है एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और 1 मिनट में एक प्लेटफार्म को पार कर जाती है। अगर ट्रेन और प्लेटफार्म की लंबाई बराबर है तो ट्रेन की लंबाई पता कीजिए। देखिए ये भी सवाल उसी टाइप का है, समझिएगा। कह रहा है ये एक ट्रेन है और इस ट्रेन की चाल दी हुई है आपको 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और कह रहा है कि यह एक प्लेटफार्म को, ये मान लेते हैं कि हमारा एक प्लेटफार्म है, और इस प्लेटफार्म को पार करने में 1 मिनट का समय लेता है। 1 मिनट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 60 सेकेंड का समय लेता है। तो कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और कह रहा है कि जितना लंबाई इसका है उतना ही लंबाई इसका है, यानी कि दोनों की लंबाई आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो कह रहा है ट्रेन की लंबाई पता कीजिए। तो हम आपको क्या बोले थे, कभी भी लंबाई पूछे यानी आपको फार्मूला दूरी का लगाना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुने समय। तो देखिए समय सेकेंड में है, 4 किलोमीटर में, तो क्या हो पाएगा, तो कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले यूनिट सेम करने के लिए इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा। तो आप यहाँ गुना कर लीजिए 5/18 से, 18 से काटिएगा 5 बार में, यानी 5 5 कितना होगा 25, यानी आपका चाल जो होगा वो 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और समय हो जाएगा 6:60 सेकेंड। अब इन दोनों को गुना करिएगा तो टोटल डिस्टेंस जो आएगा 25 छक्का 150, यानी आपका आ जाएगा 1500 मीटर। तो ये जो 1500 मीटर आया वो किसकी लंबाई है, क्या ये ट्रेन का है या प्लेटफार्म का है? तो कहेंगे सर नहीं ट्रेन की है, नहीं प्लेटफार्म है, ये जो लंबाई है वो दोनों का योग है। और आपसे पूछ रहा है एक का, और आपको ये भी कहा दिया था कि दोनों बराबर बराबर है, तो जितना ये है उतना ही ये है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो 750 मीटर, यानी ये ट्रेन जो होगी वो भी 750 मीटर होगा, और ये जो प्लेटफार्म है ये भी 750 मीटर होगा। तो आपसे जिसका दूरी पूछेगा या लंबाई पूछेगा आप इसको बता सकते हैं। तो कह रहा है ट्रेन की लंबाई बताइए, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 750 मीटर, ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी की लंबाई 220 मीटर है, तो वह 330 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो कह रहा है एक रेलगाड़ी है और इस रेलगाड़ी की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको लिख लीजिए। कह रहा है कि यह रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म है और उस प्लेटफार्म की लंबाई है 330 मीटर, तो ये मान लेते हैं 330 मीटर का प्लेटफार्म है, और रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है 220 मीटर, और आपसे कह रहा है कि ये रेलगाड़ी इस प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगा। तो आप जरा से सोचिए कि आप क्या पढ़े थे कि समय बराबर जो फॉर्मूला होता है, समय बराबर वो क्या होता है। तो कहेंगे सर समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटा क्या होता है, चाल। तो दूरी आपको दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, समय पूछ रहा है, लेकिन हम आपको बोले थे दूरी बटा चाल होता है, तो चाल को आप एस यानी स्पीड लिखिएगा। अब समझिएगा कि आपसे क्या पढ़े थे कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो कितना दूरी तय करेगी, तो दोनों के योगफल के बराबर। तो पहले तो आप ये लिखिए कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो देखिए 200 और 300 500 और 20 30 50, यानी कि टोटल डिस्टेंस आएगा आपका 550 मीटर। अब आपको चाहिए टाइम, अरे सॉरी चाल। चाल आपका दिया हुआ 72 किलोमीटर, लेकिन हम बताए थे कि चाल जो है, यानी देखिए यहाँ सेकेंड समय में पूछ रहा है, यानी कि समय जो है सेकेंड में पूछ रहा है, तो ये चाल को भी मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए कितना से गुना करिएगा, तो 5/18 से, और 18 से काटिएगा तो 4 बार में, और 5 का 20, तो ये आपका हो जाएगा 20। अब काटिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से काटिएगा तो 55, यानी कि आपका 27 दूना 54, 27.5 आएगा। तो आपका चाल जो सॉरी समय जो आएगा, समय वो आ जाएगा कितना, तो 27.5 सेकेंड, ऑप्शन संख्या आप देख लीजिए डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या 9 पर। अब 9 नंबर सवाल थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है, इसको समझिएगा अच्छे से, और अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो इसको दोबारा ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 120 मीटर और
280 मीटर लंबाई वाले एक प्लेटफार्म को और एक पुल को 8 सेकेंड और 12 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ये एक ट्रेन है, समझिएगा, और ये ट्रेन क्या करती है, तो एक स्पीड से चल रहा है, स्पीड हमको नहीं मालूम है, चलिए कोई बात नहीं। कह रहा है कि ये ट्रेन अगर 120 मीटर लंबा प्लेटफार्म को चलता है, पार करता है, कितना, 120 मीटर लंबा प्लेटफार्म को, तो जो समय लेता है वो कितना लेता है, 8 सेकेंड का समय लेता है। यहाँ आप लिख लीजिएगा 8 सेकेंड का। और यही ट्रेन सेम अगर 280 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करता है तो कितना समय लेता है, तो 12 सेकेंड का समय लेता है। तो आपसे सवाल यहाँ से दो तरह के प्रश्न पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है ट्रेन की लंबाई क्या है, दूसरा पूछ सकता है ट्रेन की चाल क्या है। तो आप देखिए क्या पूछा है, तो कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई यानी कि दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर चाल गुने समय। तो सबसे पहले तो आपको चाल ज्ञात करना होगा इस तरह के प्रश्न में। तो चाल कैसे निकालेंगे, तो सोचिए कि ये जो ट्रेन ये है वही ट्रेन यही है, दोनों का स्पीड सेम है। तो अगर ये 8 सेकेंड में 120 मीटर दूरी तय कर रहा है और 12 सेकेंड में 280 मीटर दूरी तय कर रहा है, यानी कि आप ये समझिए कि जितना दूरी इसका यहाँ होगा, यानी दोनों जगह सेम दूरी जो हो गई, ये ट्रेन की लंबाई तो सेम ही है, ट्रेन सेम ही है। तो अगर ट्रेन सेम है तो आप देखिए इसको बनाने के लिए करिए क्या, कि इसको समय को घटा यानी कि समय को घटाइए। तो देखिए 12 सेकेंड और यहाँ 8 सेकेंड, यानी घटाइएगा तो कितना आएगा, 4। कहिए सर घटा क्यों रहे, तो हम आपको बताते हैं, पहले आप घटा लीजिए। यहाँ अगर आप घटाइएगा तो देखिए 0 से 0 और 8 में से 2 गया 6 और यहाँ आया कितना, 1। आप कहिए सर घटाएंगे क्यों, आप क्यों घटाएं, पहले ये बताइए। तो देखिए समझिए कि दोनों जगह जो है यहाँ और यहाँ ये दोनों सेम ही ट्रेन है। तो जितना समय ट्रेन यहाँ अपने आप को पार करने में लगेगा उतना ही यहाँ भी अपने आप को पार करने में लगेगा। तो कहेंगे सर बिल्कुल। आप जरा सोचिए कि यहाँ 8 सेकंड ले रहा है, यहाँ 12 सेकंड ले रहा है, तो क्यों ले रहा है, क्योंकि यहाँ का जो है 160 सेकंड ज़्यादा पार कर रहा है, इसी वजह से इसको 4 सेकंड लग रहा है। तो आप सोचिए कि 160 सेकंड को पार करने में 4 सेकंड लेता है, यानी 160 मीटर को पार करने में 4 सेकंड ले रहा है, तो 1 सेकंड में वो कितना दूरी तय करेगा, तो वही तो इसका चाल होगा। तो कहें सर बिल्कुल। तो आप 4 से इसको काट दीजिए, तो 4 से काटेंगे तो आपका कितना बार आएगा, 40 बार, यानी इसका चाल जो हो जाएगा वो 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब समझिए, अब इसके बाद क्या कह रहा है, तो बताइए इस ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो चाल तो आपका आ गया 40, यानी यहाँ रख देंगे। और समय, कहेंगे सर समय कौन वाला लेंगे, ये समय लें कि ये समय, तो कोई भी समय से आप गुना कर लीजिए। तो अगर हम पहला वाला समय से गुना करते हैं 8 से, तो 8 चौका कितना आया, 32, यानी कि 320 मीटर। तो ये जो 320 मीटर आया वो क्या आया, तो कहेंगे सर 320 मीटर आया इस रेलगाड़ी की लंबाई और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी कि दोनों को जोड़कर। तो 332 में से 120 तो ये प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ इसकी लंबाई अगर निकालेंगे तो 120 हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी घटा लेंगे यहाँ से। तो आपका आ जाएगा कितना, ट्रेन की लंबाई 200 मीटर। अब आपका इच्छा होगा कि सर नीचे वाला से गुना करेंगे तो नहीं आएगा, तो वहाँ से भी आ सकता है। तो देखिए इस 40 से गुना कर लीजिए कितना में, 12 में। तो 12 में गुना करेंगे तो देखिए कितना होगा, 12 चौका 48, 400 कितना 80, और 480 में से अगर हम ये 280 माइनस कर ले तो क्या नहीं होगा, तो कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा, 200 आ जाएगा। अगर ये प्रश्न आपको नहीं समझ में आया तो हम एक बार फिर से इसको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बेहतर सवाल है और हर एग्ज़ाम में, रेलवे का हर एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है, तो इसको एक बार आपको समझना ज़रूरी है। तो हम फिर से इसको कोशिश करते हैं आपको समझाने का। देखिए फिर से समझिएगा कि कभी भी अगर इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप कुछ नहीं कहिए। कह रहा है कि एक ट्रेन है, वो क्या करता है कि ट्रेन, देखिए आप क्या पढ़ते कि यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो कितना दूरी तय करती है, तो अपना भी और किसको, प्लेटफार्म की। तो ये ट्रेन मान लेते हैं, और आप बताइए ये एक प्लेटफार्म मान लेते हैं और इसको पार करता है, ये प्लेटफार्म की लंबाई है 120 मीटर, और यही ट्रेन है। और इसी तरह का एक और प्लेटफार्म है जिसकी लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा है, 280 मीटर है, और कह रहा है कि इसको अगर पार करता है तो इसको 8 सेकेंड का समय लगता है, यानी इस ट्रेन जो है इस प्लेटफार्म को पार करता है तो 8 सेकेंड का समय लगता है, और यही ट्रेन अगर इस प्लेटफार्म को पार करता है तो 12 सेकेंड का समय लेता है। तो अगर ट्रेन दोनों जगह सेम है, ट्रेन की लंबाई दोनों जगह सेम है, तो जो यहाँ पर देखिए 4 सेकेंड जो ज़्यादा समय ले रहा है वो क्यों ले रहा है, तो 4 सेकेंड ज़्यादा इसलिए समय ले रहा है क्योंकि यहाँ जो है प्लेटफार्म 120 मीटर है और यहाँ प्लेटफार्म 280 मीटर है। तो 280 है, यानी कितना ज़्यादा है, तो कहेंगे सर 160 ज़्यादा है। तो 160 ज़्यादा है, इसी वजह से तो इसको 4 सेकंड ज़्यादा लग रहा है। तो कहेंगे सर बिल्कुल। तो अगर 4 सेकंड में 160 मीटर वह ट्रेन चल रहा है तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, तो कहेंगे सर 1 सेकंड में चलेगा 40, और 1 सेकंड में तय की गई दूरी तो ही चाल कहलाता है, या एक निश्चित समय में तय की गई दूरी ही चाल कहलाता है, चाहे वो 1 सेकंड का हो, 1 मिनट का हो, 1 घंटे का हो। तो कहेंगे सर बिल्कुल, यानी इसका चाल आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। आप सीधे सीधे समझिएगा कॉन्सेप्ट को। अब आपसे क्या कह रहा है,
तो कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की लंबाई के लिए क्या कीजिए, या तो आप इससे गुना कर लीजिए और नहीं तो इससे गुना कर लीजिए। तो अगर आप ऊपर वाला से गुना करिएगा तो इस ट्रेन की लंबाई और ये पूरा प्लेटफॉर्म दोनों का योगफल आएगा। अगर आप नीचे वाला से गुना करिएगा तो इस ट्रेन की लंबाई और ये प्लेटफॉर्म दोनों का आपका योगफल आ जाएगा। तो आप किसी से भी गुना कर सकते हैं। तो देखिए हम ऊपर वाला से गुना करते हैं तो 40 और गुने कितना होगा 8, तो 4 8 32, यानी कि जो टोटल योगफल होगा वो 320 मीटर आएगा। और टोटल योगफल के मतलब क्या हो गया, तो कहेंगे सर इस ट्रेन की लंबाई और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई टोटल है कितना 320। इसमें से अगर हम प्लेटफॉर्म हटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, तो कहेंगे ट्रेन की लंबाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा तो 200 मीटर। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आइए इसी तरह का एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुल को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो फिर से वही सवाल समझिएगा कि एक रेलगाड़ी है जो क्या करता है 500 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, ये 500, और ये 500 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेता है 500 मीटर। तो कहेंगे इसको पार करने में जो समय ले रहा है वो कितना ले रहा है 100 सेकेंड यहाँ। और यही रेलगाड़ी एक 60 सेकेंड का समय ले रहा है कितना, तो 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में अब जरा से सोचिए कि दोनों जगह रेलगाड़ी तो समान है, तो यहाँ 40 सेकेंड जो ज़्यादा ले रहा है, क्यों ज़्यादा ले रहा है, तो इसलिए ज़्यादा ले रहा है क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, तो कहेंगे सर 250 मीटर। अब समझिए इसका मतलब ये हुआ कि 40 सेकेंड में ये रेलगाड़ी 250 मीटर दूरी तय करता है। तो एक सेकेंड में कितना करेगा, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी एक सेकेंड बराबर आप ये कह सकते हैं कि 25 बटा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 4। ये मीटर में पर सेकेंड आपका ये चाल आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है कि बताइए इस रेलगाड़ी की लंबाई। तो हम क्या बोले थे कि अगर ये चाल आपको निकल गया तो या तो आप इससे भी गुना कर सकते हैं, नहीं तो इससे भी गुना कर सकते हैं। तो अगर आप ऊपर वाला से गुना करिएगा तो देखिए 100 गुने 25/4, और ये 4 से कैंसिल कीजिएगा तो कितना बार में होगा 25 बार में, और 25 गुने 25 करिएगा तो 625 होगा। अब 625 मीटर जो आया वो क्या आया, तो कहें सर ये जो 625 मीटर है वो आया इसका लंबाई और इसका लंबाई, ये दोनों का योगफल। तो दोनों का योगफल 625 है, इसमें प्लेटफॉर्म ही तो 500 है। तो अगर हम इसमें से 500 घटा दें तो आपका आएगा कितना 125, यानी इस रेलगाड़ी की लंबाई कितना आ जाएगा, तो 125 मीटर। यहाँ ऑप्शन नंबर अब देख लीजिए बी होगा। आप अगर इससे निकालना चाहेंगे 60 से तो आप इससे भी निकाल सकते हैं कि देखिए चाल आपका हो जाएगा 25/4 और गुना करिएगा 60 से, तो 4 से काटिएगा 15। अब 15 से गुना करिएगा, 15 पचे 75 के 5 और 15 दूना 30 और 7 37, यानी 300 कितना हो जाएगा 75। और 375 में से अगर आप 250 घटा दीजिएगा तो यहाँ भी आपका आ जाएगा 5, ये 2 और ये 1, यानी 100 कितना 25 मीटर। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का और सवाल लेते हैं। अब देखिए ये सवाल जो है वही वाला है, बस थोड़ा सा चेंज है। कह रहा है कि एक ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार करता है और 105 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकेंड में पार करता है। यानी कि समझिए कि ये है एक रेलगाड़ी जो प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति, ये व्यक्ति है मान लेते हैं, तो इस व्यक्ति को जो पार करता है तो इसको कितना समय लेता है 10 सेकेंड। और कह रहा है कि यही रेलगाड़ी यदि प्लेटफार्म को पार करता है और प्लेटफार्म की लंबाई है 100 कितना 5 मीटर, तो इसको पार करने में इसको जो समय लगता है वो कितना लगता है 17 सेकेंड। तो आप ये सोचिए कि क्या पढ़े थे कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगा तो केवल अपना दूरी तय करेगा, और रेलगाड़ी यदि प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो कितना दूरी तय करेगा, तो अपना भी और प्लेटफॉर्म भी। तो अपना दूरी यहाँ भी तय कर रहा है, अपना दूरी यहाँ भी तय कर रहा है। तो अगर दोनों जगह अपना दूरी तय कर रहा है तो अगर इस रेलगाड़ी को यहाँ अपना दूरी तय करने में 10 सेकंड लग रहा होगा तो इसको भी तय करने में 10 सेकंड लग रहा होगा। यानी कि जो 7 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहा है, ये दोनों को घटा दे, यानी कि 17 में से 10, तो ये 7 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों ले रहा है, क्योंकि यहाँ प्लेटफॉर्म पार कर रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 105 मीटर एक्स्ट्रा जो दूरी है प्लेटफॉर्म का, इसको तय करने में इसको कितना लग रहा है 7 सेकेंड। तो अगर आप इसको काटिएगा या कैंसिल कीजिएगा तो आपका आएगा कितना, चाल आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, यानी दूरी बटा चाल, सॉरी दूरी बटा समय, यही तो आपका चाल हो जाएगा। तो देखिए मीटर 15 सेकेंड दिया हुआ है, ऑप्शन संख्या सी ये आपका उत्तर हो गया, डायरेक्ट आप निकालेंगे तो। इसी तरह का एक प्रश्न और देख लेते हैं। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकेंड में पार करती है और प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 6 सेकेंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी चाल दोनों ज्ञात की। देखिए इस बार आपसे लंबाई भी पूछा है और चाल भी पूछा है। तो आइए देखते हैं। तो कह रहा है एक रेलगाड़ी है और ये क्या करता है, तो प्लेटफार्म
240 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, 240 मीटर। और इस प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय ले रहा है, तो कह रहा है कि 10 सेकंड में पार करता है, यानी इसको पार करने में 10 सेकंड का समय ले रहा है। और कह रहा है ये रेलगाड़ी एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति, और इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय ले रहा है, तो 6 सेकंड का समय ले रहा है। तो आपसे कह रहा है कि चाल और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप चाल निकालिए, चाल कैसे निकालेंगे, तो अभी आप देखे थे कि देखिए ये रेलगाड़ी अगर यहाँ इस व्यक्ति को यानी कि अपने आप को पार कर रहा है तो 6 सेकंड ले रहा है, तो यहाँ भी तो अपने आप को पार करने में 6 सेकंड लेगा, तो कहेंगे सर बिल्कुल। यानी ये जो 240 मीटर है दूरी ज़्यादा एक्स्ट्रा, इसको पार करने में कितना समय ले रहा होगा, तो कहेंगे सर इसको पार करने में एक्स्ट्रा कितना, 10 में से 6 घटा दीजिए, 4 समय, यानी कि 4 ज़्यादा ले रहा है। तो 4 ज़्यादा ले रहा है, तो अगर हम चाल निकालेंगे तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो 240, और इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा 60 मीटर पर सेकंड। तो लेकिन यहाँ पर तो मीटर पर सेकंड में आंसर है नहीं, किलोमीटर में है, तो 60 मीटर को किलोमीटर में बदलने के कितना से 18/5 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो 18/5 से गुना करिएगा तो 5 से काटिएगा तो आपका कितना बार में कटेगा, तो 12 बार में, और 12 गुने 18 करिएगा तो आपका उत्तर आएगा 12 8 96 के 6, और 12 एकम 12, और 9 21, यानी कि 200 कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन देखिए 216 किलोमीटर एक ही में है, लेकिन आपसे कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो लंबाई के लिए आप या तो इसमें गुना कर लीजिए या इसमें गुना कर लीजिए। तो देखिए आपका चाल आया था कितना, तो 4 से काटेंगे यानी कि 60 मीटर पर सेकेंड, तो 60 से अगर हम इसमें गुना कर लेते हैं 6 से, तो देखिए 60 छक्का 200, 360, यानी आपका ट्रेन की लंबाई आ जाएगा कितना, 360 मीटर। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, 360 मीटर और 216 किलोमीटर। अब आपको लगेगा सर क्या इससे नहीं निकलेगा, तो बिल्कुल यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कि अगर आप ये 60 में 10 से गुना करिएगा तो यहाँ टोटल डिस्टेंस आ जाएगा कितना, 600, और इस 600 में से 240 घटा लीजिएगा तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 600 में से 240 घटा लेंगे तो 360 आ जाएगा, यानी यहाँ से भी आ जाएगा। तो आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,